ये मोह का जाल, ये माया का जाल हमारी आंखों की पट्टी है, हमें देखने नहीं देती। जो है वो देख नहीं पाते हम, सत्य को हम समझ नहीं पाते हैं, सत्य को हम देख नहीं पाते, सत्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। और इसलिए जाल का है, माया जाल का है। जो गंदगी है उसको भी नहीं देख पा रहे। अब जब देख नहीं पा रहे उसको साफ सफाई करने की तो बात ही दूर रही। जब हम देखेंगे, नजर जाएगी, पता चलेगा कि ये गंदगी है, तब तो साफ सफाई होगी ना। लेकिन ये गंदगी है, इसको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। उस गंदगी को हम पहचान नहीं सकते। और इसलिए पंडित पुरुष, साधु पुरुष, तो ध्यान रखना, जब भी पंडितों की बात होती है, साधु शब्द जहां जहां आता है, पंडित शब्द जहां जाता है, बुद्ध परंपरा में, बुद्ध संस्कृति में पंडित का मतलब वो नहीं है कि जिसने बहुत कुछ पढ़ रखा है, सुन रखा है, बहुत कुछ ज्ञान उसको किताबों से मिला है, सुनकर मिला है। इतना कुछ जानने के बाद, इतनी सारी मालूमात लेने के बाद भी अगर वो अपनी मुक्ति के लिए प्रयास न करे तो वो ज्ञानी नहीं है। वो अब भी आंखों पर पट्टी बांधे हुए खड़ा है। जिस आदमी को पता चल गया दुख की, जिसको मालूमात हो गई, जिस आदमी ने दुख को देखा, उसने दो दो आंखें भर के दुख को देखा, वो अब उस दुख को कम करने का प्रयास किया। यही हुआ बोधिसत्व सुमेध के जीवन में। ये घटना घटी, माता पिता का देहांत हुआ, उसने बहुत सारी विद्याएं सीख रखी थी, अध्ययनरत था वो, दूसरा कुछ काम नहीं था, तो बहुत सारी पढ़ाई वढ़ाई बहुत की थी। लेकिन माता पिता की मृत्यु हुई। अब माता पिता की मृत्यु होने के पश्चात उसका धन उसको दिखा और उसने तुलना की, उसने विचार किया, मन ही मन में विचार किया, मेरे माता पिता गुजर गए, वो इतनी सारी धन संपत्ति की मालिक थे, वो कुछ भी लेकर नहीं गए। और इतना ही नहीं था, उनके माता पिताओं की और भी संपत्ति थी, दादा परदादा, ऐसे 7 पुश्तों की, 7 पुरखों की संपत्ति इसके पास थी। न तो माता पिता ले गए, न उनके पहले हुए पुरखे, न वो ले पाए, तो मैं कैसे लेके जाऊंगा। बड़ी क्रांति घटी। और इसलिए भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की जो कहानी है, जो शुरुआत है, हम सुमेध के जीवन से मानते हैं, बोधिसत्व सुमेध। क्योंकि ये मुक्ति की घटना यद्यपि घटित नहीं हो, लेकिन मुक्ति का विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ। वो भाव उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। यदि आपके मन में वो भाव उत्पन्न नहीं होता है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। जिस आदमी के मन में ये कभी विचार ही नहीं आया मुक्ति का, वो कैसे मुक्ति की ओर बढ़ेगा। उसकी कोई शक्यता नहीं है। अब इसकी शक्यता है। तो उसने देखा कि कुछ काम नहीं आता, तो उसने ढिंडोरा पिटवा दिया सारे नगर में और सबको दान दे दिया, बांट दिया, और संतों की भांति निकल गया वो संन्यास के लिए। संत, साधु संत कैसे होते हैं इसका परिचय तुम कर लेना। तुम्हारे साथ डोलते होंगे, आते जाते होंगे, तुम उनके साथ आते जाते रहते होंगे, तो देखना जिसे तुम साधु समझते हो सही मायने में साधु है कि नहीं। साधु के कुछ लक्षण है। साधु संतों के लक्षण है, वो धन को इकट्ठा नहीं करेगा। जितनी जरूरत है आज की उतनी भर के लिए, उतनी आवश्यकता समाप्त होगी, बस खत्म होगी बात। क्योंकि जो भी व्यक्ति मुक्ति के रास्ते में निकला उसको पता होना चाहिए मुक्ति मिले न मिले, लेकिन मृत्यु मिलने वाली है। मृत्यु ऐसा सत्य है जिसको तुम टाल नहीं सकते, उससे कोई भाग नहीं सकते। मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता, मृत्यु से भागा जा ही नहीं सकता। हां, मृत्यु से तुम पार हो सकते हो। मृत्यु तुम्हें पराजित करने से पहले तुम मृत्यु को पराजित कर सकते हो।
मृत्यु को पराजित करना इसका मतलब ऐसा मत समझना कि तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं। मृत्यु के पहले जो तुम्हें करना, तो जो साध्य करना है, जो सिद्ध होना है, वो तुम करके मृत्यु के परे जा सकते हो। मृत्यु के आगे जाने की जो कला है, ये बुद्ध ने हमें दी है, मुक्ति का रास्ता दिया है। मृत्यु तुम कैसे जीतोगे? मृत्यु को तभी जीता जाएगा, ये शरीर जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा, फिर और मृत्यु का दर्शन होने के लिए फिर जन्म भी नहीं होगा। वही मृत्यु पर जीत है। और जो आदमी इस रास्ते पर निकलेगा, वो सदैव उसके दिलो दिमाग में मृत्यु का ख्याल रहेगा। बुद्ध ने भी यही कहा। बुद्ध अनेक प्रकार की विद्या सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, ध्यान के रास्ते बताते हैं। उसमें से एक रास्ता है मरणानुस्मृति। मरण का स्मरण सदैव रहे, मरण होश बना रहे, मरण होश बना रहे, मरणानुस्मृति, मरण के प्रति होश बना रहे। मैं कब भी, अब भी, जब भी, तब भी, मृत्यु जब भी आ जाए, यदा सदा सबदा, सब क्षण मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं। ऐसी तैयारियां करनी है। और ये जो चोला पहना है, ये जो चीवर वस्त्र धारण की, ये और कुछ नहीं, ये मृत्यु का लक्षण है। ये अंतिम वस्त्र है, इसके बाद में और बदला नहीं जाएगा, इसी के साथ जाना है। तो मृत्यु से डर नहीं है, मृत्यु से भय नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और जो आदमी मृत्यु को देख लिया, जान लिया, तो वो ज्यादा फिक्र नहीं करता। दिन कितने तुम्हारे पास है तुम्हें पता नहीं है, और तुम साल की नहीं सदियों की बातें करते हो। मेरे पास इतना धन होना चाहिए कि मेरे 7 पुश्ते बैठ के खाने चाहिए, इतना तो कमाना ही चाहिए कि बैठ के 7 पीढ़ियां खाती रहे। और तुम्हारा घड़ी भर का भरोसा नहीं, कल आने वाले पल में क्या होने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तुम सपने देख रहे हो जन्मों जन्मों के, तुम सपने देख रहे हो सदियों के, और तुम्हारा घड़ी भर का कोई भरोसा नहीं। कितनी मूर्खता भरी बात है। लेकिन जो संत हुआ, जो संत के मार्ग पर निकला, जो साधु के मार्ग पर निकला, जो ब्रह्मचर्या के मार्ग पर निकला, जो सन्यासी के मार्ग पर निकला, वही सारी फालतू की चीजों में नहीं पड़ता। फालतू की चीजें कहाँ है? जिसका कोई काम ना आए वो तो फालतू ही है, वो तो बोझ ही है। तो उसने सारा का सारा धन दान दे दिया। और साधु वही है जो धन संग्रह न करे। धन संग्रह करने के बहुत से परिणाम है जो भोगने पड़ते हैं, और धन न होने के लाभ है, अनेक लाभ है, 8 प्रकार के लाभ है। चिंता नहीं होती। जो आदमी साधु बनने के लिए निकला, जो साधु है, सही मायने में साधु है, वो धन और धान्य की चिंता नहीं करता कि मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा रहना चाहिए, बैंक बैलेंस होना, जिसकी कोई चिंता नहीं होती। धान्य की भी चिंता नहीं होती कि कल मुझे भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भिक्षाटन पे जीता है। वही साधु है जो भिक्षा मांग के खाए, अन्यथा साधु नहीं। बुद्ध के सारे भिक्षु, जारे शिष्य जो है भिक्षु है, भिक्षुक है, भिक्षा से अपनी आजीविका जीते हैं। तो ये दूसरा सद्गुण है, ये गुण है, दोष नहीं, ये गुण है कि सन्यासी, साधु जो है, संत जो है, भिक्षाचार करके खाए है, अपनी उपजीविका चलाया। दूसरा गुण है। पहला गुण है धन धान्य की चिंता न करे, दूसरा गुण है कि वो भिक्षा तंत्र अपनी आजीविका चलाए। तीसरा गुण है तैयार भोजन मात्र ले, जो भोजन तैयार है उसी को ग्रहण करे, अन्यथा नहीं। क्यों ऐसा है? जो आदमी मरण का स्मरण कर रहा है, मौत से वो डरता नहीं है, मौत के लिए बिल्कुल राजी हो गया है, मौत के लिए तैयार खड़ा है, तो उसको कल की कोई फिक्र नहीं है। आज मिल गया, वो तैयार भोजन लेता है। अब इस वक्त बस आज की भूख मिट जाए, खत्म हो गई बात, कल किसने देखा। तो तैयार भोजन होना चाहिए, भोजन बिल्कुल खाया जाए ऐसा, और एक बार भोजन करना है। फिर अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो तुम समाज का शोषण नहीं कर रहे हो।
जैसे राजा अधिकारी होते, राजा के अधिकारी होते, राजा के समय में जो चलता होगा नहीं चलता अलग बात है, लेकिन हमारे आज इस देश में जो हो रहा है, जब तक पैसा टेबल पर रहता नहीं है फाइल आगे जाती नहीं। तो ये और है क्या? समाज का शोषण मात्र, और कुछ नहीं है। तो इस तरह से धन इकट्ठा नहीं करना है। जो धन इकट्ठा करेगा उस समाज पर बोझ रहेगा, और इसलिए ऐसे दोस्त से भी वो मुक्त रहता है। धन आदि के पीछे नहीं पड़ता है, पैसों के पीछे नहीं पड़ता है, और वस्तु के पीछे नहीं पड़ता है कि ये रहे वो रहे। सन्यासियों की कुटिया, शादी, सोने के लिए भर मात्र जगह हो जाए, बारिश, धूप, जाड़े से बचने के लिए मात्र उतनी जगह हो जाए, बस हो गया। और कुछ ज्यादा बड़े बड़े आसन होना चाहिए और सारी चीजें होनी चाहिए, यह सन्यास्त का जीवन नहीं है। कम से कम चीजें हो, अपनी उपयोग का मात्र चले। तो वैरागी ऐसा होता है, वस्तुओं में वो लिप्त नहीं होता। महिला यहां वहां चली जाए तो कुछ ना कुछ हाथ से उठा के लेके आती, शॉपिंग के नाम पर अपने लिए लाएगी, घर के लिए लाएगी। उनकी अलमारियां खोल के देखो, रखने के लिए जगह नहीं और पहनने के लिए कपड़े नहीं उनके पास, पता ही नहीं चलता। हर एक चीज उनको पुरानी लगती है, नई आने की, नए लेने की, बस कोई ना कोई युक्ति है, नई वस्तुएं लाने की कोई ना कोई योजना मात्र बनाते हैं, मौका मात्र ढूंढते हैं। ये भिक्षुओं का जीवन नहीं है, ये संतों का जीवन नहीं है। तो संतों का जीवन ऐसी वस्तुओं से वैराग्य प्राप्त हो, और जब तुम्हारे पास कुछ रहेगा, धन रहेगा, संचित धन रहेगा, तो तुम्हें हमेशा डर रहेगा। जिसके पास जितना है उसको उतना ही डर सताता है, कोई मेरा लूट के ले न जाए, कोई लुटेर ले जाए। लुटेरे दूर के हो ना हो, लेकिन नजदीक के भी लुटेरे हो सकते, तो किसी को दिखाते, छुप छुप के रखते, छुपा छुपा के रखते। पता चलता है कि किसी के छत के भीतर है, किसी के गद्दे के नीचे है, किसी के सोफे के नीचे है, न मालूम कहां रखते। जब पैसा आएगा तुम्हारे पास, आवश्यकता से ज्यादा आएगा, तुम्हारे मेहनत से ज्यादा आएगा, तो दुष्चरित्र से आएगा, दुराचार से आएगा, अहित करके आएगा, लोगों के अधिकार को मार के आएगा, वो लूट होगी। और जब तुमने लूटा है तो तुम्हारा भी वो लूट ही लेंगे, तो तुम्हें डर रहता है। तो जो आदमी जिसने धन नहीं रखा, तो उसको ऐसा कोई भय नहीं, ऐसा कोई डर नहीं कि कोई मुझे मांगेगा, है नहीं तो देगा क्या। जिसके पास कुछ नहीं उसका तुम लूट भी क्या सकते हो, उससे क्या ले सकते हो। और जब तुम्हारे पास में धन ज्यादा हो जाता है तो होड़ लगती है, प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धी बढ़ते हैं, और राजा तक को प्रतिस्पर्धी मालूम पड़ते हो तुम। तो ऐसे भी सन्यासी, ऐसे भी संत किस काम के, लेकिन भारत में ऐसे भी संत देखे जाते हैं, उनका एम्पायर बड़ा है। जो व्यापारी है, उन व्यापारियों से भी संतों का भी नाम रखे संत, लेकिन संतों का जो कारोबार है, व्यवसाय है, उनसे भी बड़ा है। बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने। संतों की पंक्तियों में बैठे न बैठे, लेकिन व्यापारियों की पंक्ति में बैठने वाले ऐसे भी संत है। जो ऐसा संत है उसको संत कह ही नहीं सकते, वो साधु के गुण धारण किया हुआ नहीं है। तो तुम्हारे पास में धन ज्यादा हो जाए तो ईर्ष्या बढ़ेगी, और तुम्हारे पास अगर कुछ रखा है, घर रखा है, बीबी है, बच्चे हैं, धन है, तो उसकी रक्षा के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। वहां पर कोई आकर डाका न डाल दे, तुम्हारी कहीं जरूरत ना पड़ जाए, तो तुम्हें घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस आदमी ने सबको छोड़ दिया, 3 चीवर, 3 वस्त्र मात्र ऊपर नीचे का, अपना अंग ढाक लिया जाए, शरीर की नग्नता को ढाक लिया जाए, और भिक्षा पात्र हाथ में ले आ जाए, भोजन जहां भूख लगी वहां भोजन कर लिया, दिन में एक बार अपने समय से, और खत्म होगी बात। दूसरी कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ अपना कहने के लिए नहीं। ऐसा आदमी कहीं भी जाके रह सकता है और कहीं भी चला जाता है।
लेकिन आम आदमी जो फंसा हुआ है वैसा नहीं रहता। तो ये जो 8 गुण हैं, ये 8 गुण साधुओं के गुण है। थोड़ा समझना, तुम जो साधु जिनको तुम कहते हो और जो अपने आप को कहलाते हैं, उनको देखना चाहिए कि ये मेरे में 8 गुण है कि नहीं। तो ये 8 गुण से संपन्न नहीं चला गया बोधिसत्व सुमेध, अपनी नगर से, अमरावती नगर से निकल पड़ा वो हिमालय की ओर, और वहां पे धम्मेक पर्वत में उसने कुटी बनवाई और चंक्रमण स्थल बनाया। बुद्ध परंपरा को समझना है, जानना है। हमने विहार देखे, आज के जो नए बौद्ध है भारत में, उनको विहार की रचना कैसे होती है, विहार कैसे होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी कुछ खास जानकारी नहीं है। तो विहार होता है, भिक्षु संघ जहां रहता है वहां पर विहार होता है। उनके संगम करने की जगह होती है, उसको सीमा कहते हैं, उपसद गृह कहते हैं। उपसद तो वहां पे उपसद के दिन महीने में 2 बार, न्यू मून और फुल मून के दिन, जैसे नया चांद निकलता हो और पूरा चांद हो गया हो पूर्णिमासी, तो ये 2 दिन उनका तो बना हुआ है, ठहरा हुआ है। ये स्त्री परंपरा चल रही है। तो वहां उपोषद हार होता है, उपोषद गृह होता है, उसके बाद में उनकी रहने की अकेले की कुटी होती है, अकेला रहे, वहां पे वो ध्यान करे, बैठे अपना, केवल नींद लेने के लिए मात्र नहीं है कि तुम वहां पे सुस्ता हो, खाना वाना खाओ और अपना अपना रहो, उसके लिए नहीं है। वो ध्यान करे, वहां पर ध्यान करने योग्य वो जगह हो। कुटिया के बगल में उनके चलने फिरने के लिए, ध्यान में चलने के लिए मतलब अपने शरीर स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए चलना है। लोग चलते हैं 10,000 पैर कदम, 10,000 कदम चलते हैं, वो अपने शरीर के लिए चलते हैं। लेकिन बौद्ध भिक्षु जो चलता है, चंक्रमण करता है, एक ही जगह से आता जाता रहता है। आप अगर कहीं बुद्ध गया में गए हो, बौद्ध गया में, वुरवेला नाम था उसका बुद्ध के समय में। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व का लाभ हुआ, सिद्धार्थ जहां पर बुद्ध बने, वह जगह आज भी देखी जा सकती है। वहां बोधि वृक्ष आज भी खड़ा है। वो नहीं है जो बुद्धत्व के समय था, लेकिन उसी की शाखा है, आज भी खड़ा है। तो उसके बगल में चंक्रमण पथ है। अब उसको बनाने के लिए काफी ऊपर बनाया है, ऊंचा बनाया है सांकेतिक रूप से। क्या अक्सर होता क्या है, तो आप अगर कहीं चले जाना बौद्ध गया में, तो देखना बुद्ध गया में जैसे बुद्ध मूर्ति वहां पर प्रतिष्ठापित की है, तो बाएं ओर से आप अगर चंक्रमण करेंगे, आप अगर प्रदक्षिणा करेंगे, तो चंक्रमण देखेंगे वहां पर बाईं ओर। तो 1 हफ्ता भर बुद्धत्व का लाभ होने के पश्चात बुद्ध वहां पर चंक्रमण करते रहे। ये ध्यान है। चंक्रमण करना मतलब चलने वाला ध्यान। तुम्हारी सती संपजन्या सारी जो सती है, समग्र रूप से तुम जागरूक हो वहां पर, और तुम अपने कदमों पर, अपनी वेदनाओं पर, अपने विचारों पर जैसे बैठकर ध्यान करते हो, वैसे तुम चलते चलते ध्यान करते हो शीतलता से। तो वो चंक्रमण जगह, तो चंक्रमण जगह कैसी होनी चाहिए उसका भी विवरण है, उसमें दोष नहीं होना चाहिए। चंक्रमण पथ जो है, चंक्रमण पथ ऐसा होना चाहिए, वो 5 दोषों से मुक्त होना चाहिए। उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई चंक्रमण स्थल उबड़ खाबड़ है और तुम्हें चुभ रहा है, तो वो सही नहीं, योग्य नहीं है। तो कैसे होना चाहिए? समतल होना चाहिए, ऊपर से बालू होनी चाहिए, सैंड होना चाहिए ताकि नरम हो, और वहां पे बीच में किसी भी तरह से पेड़ पौधा न हो, वहां किसी भी तरह से घास फूस न हो, नई उगने वाली घास न हो, क्योंकि भिक्षु जो है वो घास पर पैर नहीं रखते। मेरे कारण, मेरे धर्म आचरण कारण, मेरे ध्यान के कारण कोई भी जीवित हिंसा न हो,
क्योंकि बुद्ध न केवल जीवित प्राणियों को जीवित मानते, अपितु जो घास फूस है वृक्षों के लिए बड़े सावधानी के साथ रहने के लिए कहा है। जो घास फूस है उनसे भी नष्ट नहीं करना है। तो जो संक्रमण पथ है, तुम आओगे जाओगे 1000 बार वहां पर दिन में आना जाना होगा, अनेकों बार, तो वहां पे जो भी आएगा तो मर जाएगा। तो ऐसी जगह चाहिए वहां पर घास फूस न हो। अगर घास फूस है और कोई पेड़ है वहां पर बीच में ही, तो बीच में पेड़ नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी जगह होनी चाहिए, सरलतम जगह होनी चाहिए, और बीच में कोई पेड़ पौधा ना हो। उसके बाद में वो ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, संकीर्ण नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक चौड़ा होना चाहिए, और लंबाई में भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, न कम चौड़ा न कम ज्यादा। और वो जो जगह है जहां पर ध्यान करना है वहां पे अंधेरा नहीं चाहिए। बहुत घनी झाड़ियां है, पेड़ है, वहां पे कुछ दिखे नहीं, बिल्कुल अंधकार है, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत प्रकाश होना चाहिए ताकि पता चले कि नीचे कोई कीड़े मकोड़े हैं, कोई सांप बिच्छू है, तो दोनों का रक्षण हो। कीड़े मकोड़े अगर हैं तो उनका रक्षण होने के लिए प्रकाश में होना बहुत जरूरी है। अगर सांप बिच्छू है, ऐसे विषोले कोई जानवर पशु है, जीव है, अगर वहां पर आ जाए तो दिखे तो ठिठक जाए। ध्यान करना है लेकिन ध्यान सजगता पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन को देख रहा हूं, आगे जो हो रहा है उसको नजरअंदाज करना नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो ध्यान हुआ ही नहीं। तुम्हारा तो प्राथमिक ध्यान है तुम किस स्थिति में हो, तुम्हारे कारण तुम्हें तकलीफ ना हो, तुम्हारे कारण दूसरों को तकलीफ ना हो, ये पहले तुम्हें सोचना है, और उसके बाद तुम्हें ध्यान भीतर की साफ सफाई करने, ये सारी चीजें पहले ज्ञात होनी चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं पंडित वही है, साधु वही है, सन्यासी वही है जिसमें 8 गुण है, और वो जो संक्रमण पथ है वो दोष मुक्त होना चाहिए। तो उसने कुटी बनवाई, पर्ण कुटी बनवाई, सीधी साधी, बिल्कुल हम्बल, कोई बड़ा तामझाम नहीं, रह सके बस इतना ही। पर्ण कुटिया बनवाई और अपने चलने के लिए वो पथ बनाया पहले दिन, और दूसरे दिन वो भिक्षाचार के लिए निकले। भिक्षाचार में निकलने के बाद उनको भोजन मिला, अच्छा भोजन मिला, स्वादिष्ट भोजन मिला। भोजन किया उन्होंने और फिर सोचा इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। देखो कितनी उत्कंठा है, कितने सजग है, कितने सतर्क है। ऐसे ही कोई बुद्ध नहीं होता है। तुम बैठे बैठे बुद्ध होना चाहोगे, बुद्धत्व का तुम सपना देखोगे, तो ऐसे कैसे बुद्ध तुम्हारे पास चलकर, तुम्हें चलना पड़ेगा बुद्ध के पास, बुद्धत्व की ओर तुम्हें जाना पड़ेगा। बुद्धत्व तुम्हारे पास चलते नहीं आएगा। तुम्हें अगर बुद्ध होना है तो तुम्हारे भीतर ऐसे संकल्प होना चाहिए, ऐसे प्रयास होना चाहिए। और देखो इसके मन में क्या आया, मैंने त्याग किया, मैंने ये दान किया ताकि मेरा मोह छूटे, ताकि मेरे भीतर का लोभ है वो छूटे, मेरे भीतर का जो काम है वो चला जाए। और कैसे जाएगा, यहां पे तो अच्छा भोजन मिल रहा है, लोग भोजन दे रहे हैं। भिक्षाटन के लिए गांव में गए, वो वहां पे भोजन मिला, फिर आकर नींद भी अच्छी लग रही है, पर्ण कुटिया में सब कुछ बराबर है। तो उन्होंने कहा ये रास्ता तो मैं तो छोड़ना चाहता था, थोड़ा परिश्रम किया जाए, थोड़ा जीवन थोड़ा सा कठिन हो और उससे सादा हो। तो उसने कहा कि छोड़ो भी, ये कुटिया और ये भोजन मैं न लूंगा। देखो संकल्प देखो कैसे, तुम्हें बुद्धत्व की ओर जाना है, तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त करना है, तो तुम्हारे संकल्प ऐसे कठोर होना चाहिए। तुमसे ध्यान नहीं किया जाता 2 घंटे, तुम एक जगह बिन बोले घंटा भर रह नहीं सकते, और तुम सपने देख रहे हो ध्यान फल देने का, फलित हो जाए तुम्हारा ध्यान, और तुम ध्यान करो तो ध्यान करने की तुम्हारी तैयारी नहीं है। तुम घंटे 2 घंटे तुम ध्यान में बैठ नहीं सकते, ध्यान में बैठने की तो बात ही और मौन नहीं रह सकते 2 घंटे, और तुम चाहते हो कि बुद्ध बने, तुम चाहते हो कि अरहत हो। ये कैसे बड़ा संभव है। अपना अधिष्ठान होना चाहिए। मार्ग है
और तुम्हें पता चलना है कि ये मार्ग तुम्हें मंजिल तक लेके जाएगा, तो मार्ग यही है, तुम्हारा दृष्टिकोण मार्ग है, तुम्हारा संकल्प मार्ग है, तुम्हारा अधिष्ठान मार्ग है। अगर यह न रहा तो तुम्हें मंजिल कभी मिल ही नहीं पाएगी। ये मार्ग है। संकल्प बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा ये कुटिया तो कुछ अलग नहीं मालूम पड़ती, थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन इसमें और महल में कोई खास फर्क नहीं। यहां पे भी नींद आती है, उधर भी अच्छे से नींद आती थी। ये भोजन यहां पे भी मिल रहा है, मेरे घर भी मिल रहा है, तो कुछ ये त्याग का कुछ खास फायदा नहीं है। अगर ऐसे खाते पीते सोते अगर रहे तो लाभ कैसे होगा? तो उन्होंने अधिष्ठान किया। उन्होंने कहा कि नहीं, बस अब मैं इसका भोग नहीं लूंगा। मैं पेड़ की छाया पर रुक्ष मूल वृक्षों के जड़ों के पास बैठकर ध्यान करूंगा और वहीं पर सोऊंगा। अगर नींद आ जाए तो वहीं पर विश्राम करूंगा। और भोजन के लिए, स्वादिष्ट भोजन के लिए गृहस्थों के पास भिक्षाटन के लिए भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर स्वादिष्ट भोजन मिलता है। और फिर कहा कि जो पेड़ों के फल होते हैं वो गिर जाते नीचे, तोड़ेंगे भी नहीं। जो फल गिर जाता है अपने से तो उसको खाकर मैं अपनी उपजीविका चलाऊंगा। ऐसा संकल्प किया। देखो कितना संकल्प है। कुछ ही बड़ी चीज को पाने के लिए बड़े संकल्प का होना बहुत जरूरी है। ग्रेट अचीवमेंट्स रिक्वायर्ड ग्रेट डिटर्मिनेशंस। अगर तुम्हारे डिटर्मिनेशन अगर अच्छे नहीं है, कड़े नहीं है, मजबूत नहीं है, तो तुम्हारी योग्यता नहीं है वहां तक जाने की। अब इनकी योग्यता देखो, योग्यता ही तुम्हें लेके जाती है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम्हारे जीवन में अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि शॉर्टकट कोई होगा तो बिल्कुल गलत है। तुम्हें संभलना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। और फिर पांचों निवरणों से मुक्त होकर, 5 निवरणों से मुक्त होकर वो ध्यान साधना करने लगे। देखो, चाहे तुम बुद्धत्व के रास्ते पर निकले हो, चाहे तुम अपनी घर गृहस्थी संभल रहे हो, चाहे तुम बाल बच्चों को संभाल रहे हो, या तुम खुद स्वयं बच्चे हो, तुम कोई पढ़ लिख रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, जिंदगी में जो कुछ भी काम कर रहे हो, तुम एकदम बाल्यावस्था को छोड़कर तुम्हें अगर सूझबूझ आ रही है तो ये शब्द जरा ध्यान रखना, बुद्ध की बड़े काम के हैं। ये तो ऐसा मान लो कि जैसे अगर तुम्हारी जीवन में दशा दिशा नहीं है, तुम रास्ते भटक रहे हो, कहां जाना ये पता नहीं है, तो तुम्हें टिकट दे रहे बुद्ध, ये टिकट लेकर बैठ जाओ गाड़ी में, तुम पहुंच जाओगे, तुम्हें ज्यादा कुछ करना है तो ये टिकट संभाल कर रखना, ये 5 निवर्ण जानो और इससे दूर रहो, तो ये टिकट है तुम्हें मंजिल तक पहुंचने का। यद्यपि तुम गृहस्थी में हो, तुम कामकाज में हो, या निर्वाण की ओर निकले हो, सफलता के ये राज है। ये 5 ऐसी चीजें तुम्हें सफल होने नहीं देती, तो इससे जरा बच के रहना। पता तो होना चाहिए बचना किससे है। इसलिए बुद्ध ने कहा 5 निवर्ण, ये 5 घात लगाए बैठे हुए शत्रु है तुम्हारे भीतर। तुम्हारे भीतर ऐसे जमकर बैठे हुए कि तुम्हें हलने डुलने नहीं देते, तुम्हें विकास करने नहीं देते। न तो तुम्हारा ध्यान फलित होता है, न तुम्हारा काम फलित होता है। मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता नहीं प्राप्त होती, और तुम जाते हो ज्योतिषी के पास, बाबा जी हाथ देखो। हाथ क्या देखना है, तुम अपने आप को देखो। ये 5 निवर्ण अगर तुम्हारे भीतर स्थित है, तुम कितने भी बड़ी छलांग मारने का प्रयास करो, ज्यादातर जा नहीं पाओगे, क्योंकि वो रोग ही देंगे। तो जानना बहुत जरूरी है ये 5 चीजें। काम छंद, पहली बात, ध्यान के रास्ते पर निकले हो
पढ़ाई लिखाई के रास्ते पर निकले हो, काम काज में व्यस्त हो, या फिर तुम कुछ गवेषणा कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, हर कोई चीज में ये चीजें काम आएगी तुम्हें। पहले ध्यान रखना, तुम काम छंद, कामुकता, सेक्सुअल इरप्शन, डिजायर फॉर सेक्सुअल प्लेजर। जो कामुकता भीतर जागती है, तो जब जब कामुकता भीतर जागती है तब तब तुम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हो। जरा ध्यान से सुनना इस बातों को। तुम अध्ययनरत हो, तुम पढ़ लिख रहे हो, तुम ध्यान में बैठो और भीतर तुम्हारे भीतर काम जागा है, कामुकता से तुम परेशान रहते हो, तो तुम उस लक्ष्य को पा नहीं सकते। तो कामुकता से बचना है, भीतर अपने आप को इतना मजबूत करना है, अपने ब्रह्मचर्य को इतना स्थिर करना है, इतना स्थापित करना है कि तुम्हारे भीतर कामुकता भटक न पाए, काम तुम्हें पराजित न कर पाए। ये तो इतना आसान नहीं है, लेकिन ये मालूम होना बहुत जरूरी है। तुम्हें अधिष्ठान करना बहुत जरूरी है, तुम्हारे भीतर अधिष्ठान होना बहुत जरूरी है। जैसे बोधिसत्व ने देखा कि किस किस चीजों से कामुकता आ सकती है, भोजन आदि अगर अच्छा हो जाए तो एनर्जी संग्रहित होगी, शक्ति प्रभाव बढ़ेगा, कामुकता को उत्पन्न होने के लिए मदद होगी, अच्छी नींद होगी तो फिर कामुकता उत्पन्न हो सकती है। तो इन्हें इसलिए उन्होंने कुटी को छोड़ा और इसलिए उन्होंने भोजन को त्यागा। इस तरह से उपाय योजना हो सकती है। जो खाने पीने का जो क्रम है, खाने पीने का जो प्रमाण है, आहार है, उससे बचा जा सकता है। जो कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उससे बचा जा सकता है। जो जो चीजें काम की ओर तुम्हें आकर्षित करती है, गीत संगीत, स्त्री का पुरुष का सौंदर्य, तो तुम उससे बचो, अपने आप को तुम ढालो, तो ये कामुकता से बचा जा सकता है। उसके बाद में व्यापाद, द्वेष, क्रोध किसी के प्रति, अरे अपना देखो, दूसरों का देखते हो। लेकिन मजे की बात ऐसे, आदमी जीता है तो बड़े उल्टे ढंग से जीता है, बड़े उल्टे तरीके से जीता है, उसको जीना आता नहीं। इसलिए बुद्ध तुम्हें यह कला सिखा रहे हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग। ये जीने की एक कला है। तुम्हें जीने की कला नहीं आती, वो सीखना पड़ता है। बुद्ध से तुम्हें जीने की कला मिलेगी। तरत सुनना, अरे भला तुम्हारे जीवन में जीवन का कोई हिस्सा नहीं, उसको देख देख के तुम दुख मनाते हो, उसको देख देख के तुम सुखी हो जाते हो। ऐसा भी कैसा तुम्हारा 2 कौड़ी का जीवन है। दूसरों को देखकर तुम प्रभावित हो जाते हो। दूसरों को देखकर अगर तुम प्रभावित हुए तो तुम्हारा जीना भी क्या जीना है। इसलिए तुम कभी प्रभावित मत हो रहा, लेकिन हम प्रभावित होते हैं। और तुम ऐसे प्रभावित हो रहे होंगे, दूसरों को देखकर तुम्हारे भीतर अगर घृणा पैदा हो रही है, क्रोध पैदा हो रहा है, द्वेष भाव पैदा हो रहा है, तो उसको जरा छोड़ दो, उसको त्याग दो, उसको अपने आप भीतर जाओ, अपने से प्रेम करो, अपने से स्नेह करो, हो सकता है तो दूसरों से भी करो, लेकिन ये मत द्वेष मत करो। द्वेष दुर्भाव अपने मन में मत जगा। फिर सुस्ती आती है, तंद्रा आती है। एक जगह बैठे बैठे भोजन आदि इतना हो जाता है, बैठे बैठे किताब ले हाथ में और बैठ के निंद्रा मार रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं। ध्यान के नाम पर भिक्षु भोजन करते, भिक्षु तक, जिन जिन लोगों ने ये भगवान बुद्ध के अरहंतों के ये झंडे को उठाया है, अपने हाथ में, अपने शरीर पर ओढ़ा है, ऐसे लोग भी अपना लक्ष्य भूल गए। भोजन आदि इतना हो जाता, बैठे बैठे ऐसी लुढ़क रहे हैं, तंद्रा आ रही है, निद्रा आ रही है, सुस्ती आ रही है। तो सुस्ती का क्या क्या कारण हो सकता है? हो सकता है तुम्हारे शरीर को जरूरत हो नींद की, तो अच्छे समय से नींद लो। समय पर अगर निद्रा हो जाए तो फिर तुम्हें जरूरत नहीं है, शरीर को जरूरत होती है। फिर भोजन को देखो, फिर भोजन आया वहां पर, ज्यादा अगर भोजन हो गया, मसालेदार, तेल वाला, घी वाला, और ज्यादा खा लिया, फिर तुम्हें सुस्त करेगा। तुम ऐसे लोगों के साथ में वहां रह रहे हो जिनमें पहले से आलस भरा पड़ा हुआ है।
तो ऐसे लोगों की संगति भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसको अगर निकालना है तुम्हें, तो तुम्हें ये पहचानना पड़ेगा कि ये निद्रा है, ये सुस्ती है, और उसके कारण जानना पड़ेगा। उन कारणों को बाजू कर दो, त्याग दो, तो अपने आप तुम तरोताजी को महसूस करोगे, फ्रेश रहोगे, त्वरा रहेगी तुम्हारे भीतर, जीवंतता रहेगी तुम्हारे भीतर, जान आएगी तुम्हारे भीतर, सुस्ती नहीं रहेगी। सुस्त आदमी निद्रा के समान है और निद्रा में आदमी मृत्यु के समान है। तुम्हारे जीवन का परिचय तुम्हारे भीतर जो उत्साह है, जो वीर्य है, जो त्वरा है, जो एनर्जी है, उससे पता चलता है कि तुम जीवित हो। उसको बढ़ाओ, एनर्जी को बढ़ाओ। बुद्ध ने उसको वीर्य कहा है। फिर उदुच्च कुकुच्च होता है, कहीं एक जगह पर तुम स्थिर नहीं रह सकते, मन में बड़ा बवाल है और बेचैनी है। एक चीज करने जाते हो, वो होती नहीं पूरी, उसको हाथ लगाया, उसको खोला, बस कि तुम्हारा मन दूसरे पर आ गया, दूसरे काम पर आ गया, और तुम कुछ चीजें ठान नहीं सकते कि मुझे इसको पूरा करना है। तुम कलम और कागज हाथ में लेते हो, शेड्यूल बनाते हो कि कल मुझे ये करना है, वो करना है, और करने का जब समय आता है तुम बैठे रहते हो, कहीं टीवी देख रहे हो, कहीं दोस्त से बतिया रहे हो, कहीं नीचे का नजारा देख रहे हो ऊपर बिल्डिंग से, तो कहीं मोबाइल में खो गए तुम। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये तुम्हें भटका देता है, और तुम्हारा मन जो है एक जगह स्थिर नहीं, तुम कोई काम ढंग से कर नहीं सकते हो, इधर किया उधर भटक गया। ऐसी अगर अवस्था है तो जरा ध्यान देना, तुम भटक चुके हो। अशांति, बेचैनी तुम्हारे भीतर हो रही है, और उसको अगर तुम्हें समाप्त करना है तो तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, तुम्हारे भीतर अनुशासन को लाना पड़ेगा। जो ठान लिया वो ठान लिया, तुम्हारा सत्य जागना चाहिए, तुम्हारे भीतर जो है अपने प्रति सत्यवादी होनी चाहिए। मैं जो करूंगा वो करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। लेकिन मन मानता नहीं है। तो ये चौथा जो है निवर्ण है, ये शत्रु है, बेचैनी, अशांति, उदच्च कुकुच्च कहा है बुद्ध ने। और मैं जो कर रहा हूं, अंतिम जो मैं करता हूं, जो मैं कर रहा हूं, क्या मुझे यश मिलेगा, क्या ये तरीका सही है, जो कर रहा हूं वो सही है, इस तरह से बेकी बकी बातें करने लगता है अपना मन। तुम्हें खुद से तुम्हें मोड़ना चाहता है, संदेह उत्पन्न करता है, भ्रम उत्पन्न करता है, संभ्रम में डाल देता है। जब भी तुम भ्रमित हो जाओ, अगर कोई संदेह रहता तो पहले ही उसका निराकरण करो। लेकिन अगर काम हाथ में लेने के बाद अगर कोई संदेह आता है तो यह संदेह सादा संदेह नहीं है, यह विषौला है, तुम्हारे अधिष्ठान को नष्ट करने वाला है। जहां जहां तुम्हारा संकल्प होगा वहां वहां संदेह निर्माण होगा, और जहां संदेह निर्माण होगा तुम पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए ऐसे संदेह जैसे आए उसको बादू कर देना। जिस किसी काम में तुम निकले हो उसको पहले ही सोच लेना, ढंग से विचारना, ढंग से विचार कर लेना, और फिर उसको करने के लिए निकले तो फिर पीछे नहीं हटना है। संदेह को कोई जगह नहीं छोड़नी, वहां पर पूरा करना है, उसके बाद में सोच ले जाए, आउटपुट बाद में देख ले जाए। लेकिन जब तक काम पूरा नहीं होता, जब तक ध्यान पूरा नहीं होता है, जब तक सिद्धि नहीं मिलते, तब तक रुकना नहीं है। ऐसे संदेह आए और जाए। ये चारों पांचों जो भी चीजें मैं बता रहा हूं इसको निवर्ण कहते हैं। कामछंद, व्यापात, थीन मिद्ध, उदुच्च कुकुच्च, विचिकिच्छा, ये पाली के शब्द है। कामुकता, द्वेष, दुर्भावना, क्रोध, तंद्रा, सुस्ती, अशांति, बेचैनी और संभ्रम, संदेह, ये पांच चीजें तुम्हारे भीतर नहीं होनी चाहिए। अगर ये पांच चीजें हैं, तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम जो योग्यता हासिल कर सकते हो वो कर नहीं सकते। जो मंजिल तुम्हें मिलनी चाहिए तुम्हारे प्रयत्नों से, तुम्हारे यत्नों से, वो मिल नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। ये न तो तुम ध्यान में सिद्ध होगे, न तुम अपने कार्य में सिद्ध होगे। अपने कार्य कुशलता में सिद्ध होने के लिए, अपने घर गृहस्थी के कार्य में या अपनी पढ़ाई लिखाई में, या जो कुछ भी काम करना है, जो कुछ भी कर्म करना है, ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, ध्यान तो करना है। लेकिन जीवन में जो भी तुम कर रहे हो, अगर ये पांच चीजें अगर तुम्हारे जीवन में है तो तुम सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते, तुम कुछ साध्य नहीं कर सकते, खास साध्य योग्यता तुम्हें मिल नहीं सकती। और इससे बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। तो ये पांचों निवारणों को वो दूर कर, पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए और पेड़ से जो फल गिरेंगे उसी पर अपना आहार
उसी पर आश्रित रहने का संकल्प करके उन्होंने हफ्ता भर ध्यान किया, केवल मात्र हफ्ता भर मात्र ध्यान करने से 5 अभिज्ञा प्राप्त हुई उन्हें। देखो प्रताप, जैसे कर्म होंगे वैसा ही तो फल होगा ना, जैसा प्रयास होगा वैसा ही तो फल होगा। तुम प्रयास करते हो ऐसे नाखून से, अपने नाखून से ढकेल रहे हो, कितना निकलेगा नाखून से? तुम्हें अगर मेहनत करना है, जी जान लगा देना है, तो फल भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन तुम ऐसे सरकते हो, नाखून पर सरक रहे हो, कब पहुंचोगे तुम मंजिल पर? तुम्हारे प्रयास में ही खोट है। देखो तुम सुमेध बोधिसत्व को देखो, ऐसा संकल्प किया और 5 दिन में उसने 5 अभिज्ञा को प्राप्त किया। 6 अभिज्ञा है, अभिज्ञा 6 है, उसमें से 5 अभिज्ञा उनको हफ्ते भर में लाभ हो गई। क्या होती है 5 अभिज्ञा और क्या होती है 6 अभिज्ञा? देखो समझो जरा। अगर तुम ठीक से ध्यान करो, धारणा तुम्हारे अगर सही रहे, ध्यान अगर उचित अगर चला, तो कम से कम समय में हफ्ते भर में मात्र ये फल मिल सकता है। मुक्त भी हो सकते हो तुम हफ्ते भर में। नहीं कुछ तो कम से कम विद्या प्राप्त होती है। अभिज्ञा मतलब खास विद्या, खास गुण तुम्हारे भीतर आ जाते हैं। तो वो कौन से खास गुण थे? 6 अभिज्ञा की बात होती है बुद्ध परंपरा में, बुद्ध साहित्य में। तो 5 उनको लाभ हो गई 7 दिनों में मात्र। रिद्धि बल प्राप्त हुआ। रिद्धि बल यह ऐसी योग्यता है जहां से तुम सर्वसाधारण आदमी को विफल पाओगे, वहां पर ऐसा आदमी कुछ भी कर सकता है। हवा में एलिवेट हो सकता है, ये पानी पर भी चल सकता है, हवा में भी चल सकता है, ऐसी योग्यता। और दिव्य स्रोत का प्राप्ति होती है। दिव्य स्रोत मतलब जो चीजें हम आम आदमी सुन नहीं सकते, अर्थ नहीं लगा सकते, ऐसा अभिज्ञा युक्त आदमी वो सारी चीजों को सुन सकता है। फिर चेतो परिज्ञान, दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है, वो क्या विचार कर रहा है। बुद्ध को देखा, बुद्ध जब भी ध्यान देते थे, देशना देते थे, ध्यान थोड़ा सा लगाते, वो सबको देखते। वहां पर बैठे लोग या बुद्ध जब सुबह सुबह उठते थे तो वो सारे लोक धातु को देखते थे। 10 सहस्त्र लोक धातु, 10,000 लोक धातु को देखकर वो देखते थे किसका समय है, किसको जाके धर्म देशना दो। अगर कोई सामने खड़ा हो तो वो उसमें से देखते थे किसके चित्त में क्या हो रहा है, किसका चित्त कितना तैयार हो रहा है, और वैसी वो देशना देते। तो ये अभिज्ञा है। बुद्ध को 6 अभिज्ञा थी, तो इनको 5 अभिज्ञा थी। उसमें से दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है, पराय चित्त में, दूसरों परे के चित्त में क्या हो रहा है, वो ज्ञान होना एक अभिज्ञा है। पुब्बे निवासनुसति, पूर्व के जन्म में क्या था मैं, उसके पहले क्या था, अनेक जन्मों तक। बुद्ध ने सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त किया तो पहले उदान उनके निकले, अनेक जाति संसारण, मतलब अनेक जन्मों तक मैं संसरण करते रहा। जब तुम बुद्ध होते हो तब भी अभिज्ञा प्राप्त होती है, लेकिन बुद्ध होने से पहले भी ऐसी अभिज्ञा प्राप्त हो सकती है। तुम अपने पूर्व जन्म को भी जान सकते हो। तो इनको इतने श्रद्धा से और इतने अधिष्ठान से उन्होंने ध्यान किया और केवल 7 दिन में उनको यह अभिज्ञा प्राप्त हुई। पूर्व जन्म में जो कुछ थे उनको पता चला और दिव्य चक्षु प्राप्त हुए। कौंडिन्य बुद्ध के बाद, बुद्ध के साथ बुद्ध के उपदेश सुनकर जो पहला धम्म चक्षु मिला, दिव्य चक्षु मिला, तो कौंडिन्य थे। ऐसे चक्षु बुद्ध को भी हासिल हुए और ऐसे वो बांटते कि दिव्य चक्षु जो सत्य को सत्य देखे, जाने, समझे। अब ये 5 अभिज्ञा है, लेकिन 6वीं अभिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा मत समझ लेना कि ये अभिज्ञा आ गई तो मुक्त हो गया आदमी या सब कुछ लाभ हो गया। ये किसी को भी हो सकता है। और इसका ये एक प्रकार से अपने भीतर ज्ञान
एक ज्ञान है, एक प्रकार का एक लाभ है, और एक धन है। और धन ऐसा होता है जैसे दुधारी तलवार, तुम उससे अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। तो क्या कोई ऐसा उदाहरण भी है जिनको यह अभिज्ञा प्राप्त थी और जिसने बुरा किया? हां, देवदत्त। देवदत्त कोई साधारण इंसान नहीं था। देवदत्त को 8 ज्ञान और ये अभिज्ञा प्राप्त थी। वो कहीं उड़कर चला जा सकता था, साधारण इंसान नहीं था, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाया। जो 6वीं अभिज्ञा वो सबसे महत्वपूर्ण है बुद्ध के लिए, क्योंकि वो तुम्हें मुक्ति देती है। आसव खय भिन्या, ये जो आश्रव है, ये जो मल है, मलों से जब मुक्त हो जाओगे तब तुम पूरी तरह से अपनी यात्रा को समाप्त कर सकोगे। अन्यथा तुम तो चल ही रहे हो, संसरण होते चला जाएगा। यद्यपि अभिज्ञा मिलेगी, अभिज्ञा आएगी, लेकिन तुम मुक्त न हो पाओगे, तुम्हारा दुख जो है वो खत्म नहीं होगा पूरी तरह से। लेकिन इसका जो अनुभव इस जीवन में, इस जन्म में सुख देता है, दिव्य चक्षु होता है, अगला पिछला मालूम होता है। जो तुम्हारे सामने कोई पुरुष आ जाए, स्त्री आ जाए, कोई पशु प्राणी आ जाए, तो उनकी आवाजों को सुन सकते हो, देख सकते हो उनको। जो आम आदमी देख नहीं सकता वो ये देख सकता है। तो 5 अभिज्ञा हासिल होने से आदमी की जिंदगी बड़ी सुखद हो जाती है। मुक्ति नहीं होती, सुखद होती है। तो फिर सुमेध बोधिसत्व ये 5 अभिज्ञा प्राप्त करने के बाद आनंद उत्साह मनाने लगे, और तभी बुद्धत्व का नाद हुआ, बुद्धत्व का लाभ हुआ, बुद्धत्व अवतरित हुए। काश्यप बुद्ध अवतरित हुए, और जब कोई बुद्ध होता है तो सारी प्रकृति आनंद उत्सव मनाती है। यह धरती, पाताल, स्वर्ग, देवता सारे बुद्ध का जय घोष करते, बुद्ध का नाद करते, बुद्ध शब्द को दोहराते हैं, और कंप आता है, बिजलियां कड़कती है। यह आसान बात नहीं, बुद्ध का अवतरण होना, बुद्ध का धरती पर अवतरित होना, यह आम घटना नहीं है। न ही बुद्धत्व हासिल करना, ना ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त करना, ये सारी जो घटना है ये दिव्य घटनाएं हैं। अब इतनी सारी घटनाएं घटी, बुद्ध अवतरित हुए और ये ध्यान कर रहे, मदमस्त है, अपने सुख आनंद को ले रहे हैं। इतना आनंद, इतना उत्सव कि क्या हो रहा है लोक में ये भी ख्याल नहीं था, ये मालूमात नहीं थी। ये अपने 5 अभिज्ञाओं से जो सुख मिल रहा है उसको भोग रहे हैं। उस सुख में वो सारा भूल गए, कोई आवाज नहीं आ रही उनके कान पर, अपने में मस्त है। तो समझना, जानना थोड़ा, अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें वैसे प्रयत्न करना चाहिए। और तुम प्रयत्न करोगे, ऐसे यत्न होगे तुम्हारे, ऐसी अगर तुम्हारी मनीषा होगी, लगन होगी, तो तुम्हें वो जरूर हासिल होगा, जैसे इसने हासिल किया। अब मुक्त नहीं हुआ है, पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन श्रद्धा से, पूरी प्रामाणिकता से, पूरी लगन से उन्होंने ध्यान किया, केवल मात्र सप्ताह भर ध्यान किया, और देखो 5 अभिज्ञा प्राप्त हुई, सुखद उनका जीवन रहा। और ध्यान में इतने मग्न हो गए, इतनी बड़ी घटना होगी, लेकिन उससे वो वाकिफ नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि बुद्ध अवतरित हुए। कितना बड़ा आनंद रहा होगा, कितना उत्साह रहा होगा, कितना उत्सव मनाते रहे होंगे भीतर, कितनी सुख और शांति में गहन डूब चुके होंगे। भीतर का जो शून्यता भाव है, जो शांति है, जो आनंद है, वो इतने बड़े कोलाहल से भी नष्ट न हो पाए। बुद्ध के उत्पन्न होने के बाद जो कोलाहल होता है, जो बिजलियां कड़कती है, तूफान आता है, बारिश होती है, और सारी देवता उद्घोष करते बुद्ध नाम का, ये उनको पता तक नहीं चला, वो अपने आनंद में मस्त थे, अपने ध्यान में रत थे। तो देखो कैसी योग्यता है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो कंजूसी मत करो। ये बुद्ध के साथ साथ बार बार ये क्षत्रिय शब्द आता है, क्षत्रिय पुत्र,
खत्तियो सुकुमालो। तुम ऐसा मत समझना कि बुद्ध राजा थे और बुद्ध के राजा होने का ये लक्षण बता रहे हैं। नहीं, बुद्ध किसी विरासत को प्राप्त थे, यह शब्द का उसका अर्थ नहीं है। जब भी बुद्ध को तुम देखते हो, बुद्ध नाम को त्रिपिटक में जहां जब बुद्ध शब्द आता है तो वहां आता है खत्तिय सुकुमाल। उसको इतना ही बताना है कि क्षत्रियों का यह स्वभाव है, जब जाता है किसी काम पर तो अपनी पूरी सारी शक्ति लगा देता है। मृत्यु को गले लगाकर जो जाता है उसको क्षत्रिय कहते हैं। जब घर के बाहर निकलेगा तो वो अपने आप को दांव पे लगाता है, अपने जीवन को दांव पे लगाते हैं, कंजूसी नहीं करता है। आज थोड़ा कल थोड़ा बचा के रखेंगे, देखेंगे साल 2 साल 10 साल। कंजूस मारवाड़ी की तरह नहीं है। ये धर्म है बुद्ध का है, ये क्षत्रियों का धर्म है। जब तुम्हें कोई प्रयास करना है तो माप तोल कर नहीं, गिन गिन कर नहीं, गिन गिन कर ये करने वाली चीजें नहीं है, ये दांव पर लगनी होती है। बुद्ध ने अपने आप को दांव पर लगाया। बुद्ध ने कहा अगर मैं जीवित रहूं नहीं रहूं, लेकिन मैं जब तक अब ध्यान पूरा ना करूं, मुझे जब तक बुद्ध तो प्राप्त नहीं होता, बोधि जब तक मुझे लाभ नहीं होता, बुद्धि का बोधि जब तक मुझे लाभ नहीं होती तब तक मैं यहां से हलूंगा नहीं, डुलूंगा। ऐसा कठोर अधिष्ठान लिया था, अपने जान की बाजी लगाए थे उन्होंने, दांव पर लगाया था जीवन। और तुम चाहते हो कि आसानी से हो जाए, कैसे भला होगा? तुम्हें भी संकल्प करना पड़ेगा। पूरी तरह से संकल्प करोगे तो तुम्हारे जीवन में क्रांति निश्चित ही घटित होगी। तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे अधिष्ठान कुशल हो, जिसमें तुम्हारी हानि ना हो, औरों की हानि ना हो, जो विनय संगत हो, शील संगत हो, ऐसा संकल्प कर। ध्यान में डूबो, ध्यान फलित होकर तुम्हें भी मार्ग मिले, मोक्ष मिले, निर्वाण मिले, तुम भी शांति और सुख का अनुभव करो। सबका कल्याण हो, सबका मंगल।